अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। और हमारा टॉपिक आज है फर्मेंटेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी। लास्ट टाइम हम लोगों ने फर्मेंटेशन की बेसिक डेफिनेशन स्टडी की थी और साथ में उसकी बेसिक टाइप्स हम लोगों ने स्टडी की थी कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन की, जिसमें आती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। आज हम लोग कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे फर्मेंटेशन की। पहले हम लोग देख लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी के रेफरेंस के लिहाज से फर्मेंटेशन किसे कहते हैं। फर्मेंटेशन का मतलब ये होता है कि जिसमें हम लोगों ने कोई भी प्रोडक्ट बनाना होता है और वो उसी सूरत में बनेगा अगर तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मैस कल्चर हम लोग यूज़ करें। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ फर्मेंटेशन में ही ये बात लिखी हुई है कि फर्मेंटेशन में क्या होता है कि अगर तो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं उनकी अगर मैक्सिमम ग्रोथ होगी तो ही हमारा जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो बनेगा, अदरवाइज वो नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमारे पास आती है कुछ फर्मेंटेशन की एप्लीकेशंस। इसमें सबसे पहले आता है फर्मेंटेड फूड्स। फर्मेंटेशन से क्या होता है कि हम लोग फूड को ज़्यादा न्यूट्रिशियस बना सकते हैं, यानी कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा मोर डाइजेस्टेबल होगा, यानी इजीली हम लोग उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे और ज़्यादा टेस्टी होगा। ठीक है, इसके अलावा फर्मेंटेशन से क्या होता है कि हम लोग फूड को प्रिजर्व भी कर सकते हैं, यानी कि स्टोर भी कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि रेफ्रिजरेशन का जो पीरियड होता है उसको भी हम कम कर सकते हैं। ज़्यादा रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फूड को स्पेशल स्टोर करने के लिए। हर फूड को स्टोर करने के लिए हमें सिर्फ रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फर्मेंटेशन से हम लोग फूड को प्रिजर्व भी कर सकते हैं। इसमें हमारे पास सब कुछ ग्रुप्स आते हैं जो कि फर्मेंटेड फूड्स में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं सीरियल प्रोडक्ट्स जो कि फर्मेंटेशन से बनते हैं। ठीक है, ये आप सारे कुछ प्रोडक्ट्स बताए जा रहे हैं जो कि फर्मेंटेशन से बन रहे हैं। ठीक है, तो सीरियल प्रोडक्ट्स में जैसे कि एग्जांपल आती है ब्रेड। ब्रेड हम लोग फर्मेंटेशन से बनाते हैं। इस तरह किस तरह से बनाते हैं, इसमें होता ये है कि जो भी व्हीट की डो होती है उसको हम लोग फर्मेंटेशन उसकी करते हैं। और फर्मेंटेशन किससे होती है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी से, ये बैक्टीरिया होता है, या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की, इन दोनों की वजह से जो है वो क्या होता है, फर्मेंटेशन होती है व्हीट की डो की, और फिर क्या होता है, ब्रेड बन जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में एग्जाम्पल आती है जैसे चीज़ है, योगर्ट है, ये हम लोग फर्मेंटेशन से बना रहे हैं। योगर्ट वगैरह भी अगर भी आपने बनाया होगा ये फर्मेंटेशन होती है। डेली यूज़ में स्टार्टिंग में यही तो हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्मेंटेशन असल में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की डिफरेंट जो चीज़ें हैं हम लोग डेली रूटीन में भी कर रहे होते हैं, जो कि हमें आइडिया ही नहीं होता इन चीज़ों का कि इसमें हो क्या रहा है। तो चीज़ की अगर हम बात करें, चीज़ का भी आप लोगों को पता होगा ये क्या होता है, इसमें ये किस तरह बनती है। इसमें ये होता है कि जो भी मिल्क प्रोटीन होती है उसकी कोआगुलेशन होती है। कोआगुलेशन का क्या मतलब होता है कि यानी कि जो मिल्क लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा सेमी सॉलिड में चेंज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें मिल्क प्रोटीन की क्या होती है, कोआगुलेशन होती है। ये किस तरह से होती है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, जो मिल्क की जो भी कोई प्रोटीन होती है ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो भी उसके अंदर प्रेजेंट होगा वो प्रोटीन के साथ रिएक्ट करेगा और उसके बाद हमारे पास एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मिल्क प्रोटीन की क्या होती है, कोआगुलेशन होती है, और जब उसकी कोआगुलेशन होगी तो चीज़ की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब योगर्ट की अगर बात करें, योगर्ट हम लोग किस तरह से बनाते हैं, ये भी हम लोग मिल्क से ही बनाते हैं। ठीक है, आप लोग रूटीन लाइफ में बनाते ही होंगे। इसमें जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं उन्होंने क्या करनी होती है, योगर्ट की फॉर्मेशन करनी होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स। फर्मेंटेशन को अगर हम लोग यूज़ करें सॉल्ट्स या एसिड्स के साथ, अगर हम लोग फर्मेंटेशन को करें तो इससे हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं पिकल्स को, अचार वगैरह को, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को भी हम लोग ये इस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं। अचार अगर आपने देखा हो तो हम लोग बाहर भी रेफ्रिजरेशन के अलावा बाहर भी रख लेते हैं।
तो इसी तरह अगर हम फर्मेंटेशन करें सॉल्ट और एसिड के साथ तो इस तरह से प्रिजर्व भी कर सकते हैं हम डिफरेंट फूड्स को। बेवरेज प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग बियर को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं सीरियल ग्रेन से। सीरियल ग्रेन्स का आप लोग को पता ही कौन से ग्रेन्स होते हैं, जैसे राइस है, व्हीट है, ठीक है। तो ये जो सीरियल ग्रेन्स होते हैं इससे हम लोग बियर की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग इसकी किस तरह प्रोडक्शन करते हैं, इसमें बस ज़रूरत ये होती है कि जो भी हम लोग सीरियल ग्रेन्स यूज़ करते हैं उसको पहले माल्टिंग का प्रोसेस उसका किया जाता है, उसको ड्राई किया जाता है और उसको ग्राइंड किया जाता है बिल्कुल एक पाउडर की फॉर्म में। ये जो पाउडर की फर्मेंटेशन होती है ये यीस्ट की वजह से होती है, ठीक है। तो जब हमारे पास पाउडर की फॉर्मेशन हो जाती है, अब जो भी उस पाउडर के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज ने क्या करना होता है, चेंज होना होता है पायरुविक एसिड में और उसके बाद एथेनॉल में, ठीक है। तो ये पूरा जब प्रोसेस कंप्लीट होता है तो हम लोग इससे जो है वो बियर की प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेप्स से भी हम लोग वाइन की प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ उसने यीस्ट ने जो है वो यूज़ करना होता है और उसने फर्मेंटेशन करके ग्रेप्स को चेंज कर देना होता है वाइन में। इस तरह से फर्मेंटेशन होती है। अच्छा, ये तो सारे थे हमारे पास फर्मेंटेड फूड्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में अगर हम बात करें तो इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और उसमें कौन से माइक्रोब्स यूज़ होते हैं और उसके आगे यूसेस क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर हम लोगों ने फॉर्मिक एसिड को प्रोड्यूस करना है, ये कैसे कौन से माइक्रोब इसमें यूज़ होगा, इसमें होगा एस्परजिलस, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, इसको टेक्सटाइल डाइंग में कर सकते हैं, ठीक है। लेदर की ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं और रबर की मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। एथेनॉल की बात करें, अगर एथेनॉल प्रोडक्ट बनाना है तो इसमें माइक्रोब जो यूज़ होता है वो सैक्रोमाइसिस होता है, ठीक है। इसके क्या यूजेस आते हैं, इसमें ये आता है कि इस एथेनॉल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। इसके अलावा विनेगर और बेवरेजेस में भी इसकी प्रोडक्शन की जा सकती है एथेनॉल को लेकर, ठीक है। इसके अलावा ग्लिसरॉल की अगर हमारे पास प्रोडक्ट है तो उसमें माइक्रोब जो यूज़ होता है वो सैक्रोमाइसिस होता है, उसमें भी ग्लिसरॉल हम लोग यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट, उसको भी यूज़ किया जाता है। इसमें प्लास्टिक्स की प्रोडक्शन की जाती है, कॉस्मेटिक्स या सोप्स आते थे, इसमें सब में इसको यूज़ किया जाता है। प्रिंटिंग वगैरह में भी और एज अ स्वीटनर भी ग्लिसरॉल को यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक्राइलिक एसिड आता है जिसमें जो माइक्रोब यूज़ होता है वो है बैसिलस, और इसमें हम लोग इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, इसमें हम लोग जो है वो प्लास्टिक्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ये बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया फर्मेंटेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी। सिंपल सी बात है, इसमें आपने फर्मेंटेशन की डेफिनेशन याद करनी है। ऊपर भी एक डेफिनेशन आपने स्टडी की थी, बेशक वो लिख लीजिएगा, बेशक ये वाली लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशंस जो हम लोगों ने ये सारी फर्मेंटेड फूड्स और इंडस्ट्रियल हम लोगों ने जो प्रोडक्ट्स जो भी बनते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिए भी हैं। और लास्ट टाइम जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था जिसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की टाइप्स जो हम लोगों ने स्टडी की थी वो भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी सा टॉपिक है और ये ज़्यादा आपने इसमें कुछ समझने वाला तो है नहीं है, ये सिर्फ आप अपनी वर्डिंग में भी सारा कुछ लिख सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस से और उसमें कौन से माइक्रोब्स यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ जो कि फुल बुक है, अगर आपने वहाँ से स्टडी करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स में पूछें। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।